तो आज बताएंगे कि सेक्शन सी टू सेक्शन ए का एक लंबा जर्नी। हमारे स्कूल में क्या होता था, जो सेक्शन वाइज में होता था, तो 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए बी सी, हर एक में मान लीजिए 80 करके स्टूडेंट थे। तो सेक्शन सी के जो बंदे होते हैं उनको दे आर लाइक स्पोर्ट्स टीम में सब सी के लड़के हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों का रिस्पेक्ट थोड़ा गड़बड़ा जाता था। अगर मान लीजिए टिफिन में थोड़ा सा हम लोग का स्कूल से निकलना अलाउड था, ठीक है, तो 1:45 को निकलिए, 2:15 तक घुसना है। ये अगर 2:16 भी बच गया, 2:17 या फिर 15:30 भी बच गया, बस हो गया, इन लोगों को धमाधम मार। तो पहले हम लोग ऐसे ये लगाता था यहाँ पर में कार्ड में सेक्शन ए, और कुछ ना, सेक्शन वाला पार्ट बहुत बड़ा से रहता था। तो सर लोग पहले नाम नहीं पूछते थे, कौन सा क्या है, कौन क्यों लेट हुआ, ये सब नहीं। पहला सवाल, सेक्शन कौन सा। अगर आप सी बोलते हो तो और कोई सवाल जवाब नहीं होता था, सिर्फ मार होता था। उसके बाद बम बम एकदम, जब तक सर के हाथ में दर्द ना हो तब तक चलता था, या फिर मूड और मारने का ना हो, या फिर किसी और के साथ भी ऐसा एंटरटेनमेंट करना हो तो चलता था। तो अच्छा, अगर सवाल ये है कि आप कौन सा सेक्शन में थे, सर आप तो ए सेक्शन में रहोगे, ऐसा स्टोरी नहीं है, स्टोरी थोड़ा अलग है, बताएंगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे। दूसरे पार्ट में था सेक्शन बी के लड़के लोग ऐसे मीडियोकर, इंडियन मीडियोकर के हैं। इन लोगों का कोई ना बहुत हाई फाई रेस्पेक्ट भी नहीं है, बहुत लो रेस्पेक्ट भी नहीं है। आधा से ज़्यादा लोग डर डर के 2:10 तक ही घुस जाते थे, ठीक है। और सेक्शन ए का जो लड़का लोग रहता था, ये लोग अगर लेट हो भी गया और अगर आप सर पूछते हैं सेक्शन कौन सा है तुम्हारा, बताओ, मारने के लिए रेडी। सर ए सेक्शन है। तो नोट्स लेने गए थे क्या, यहाँ से सवाल स्टार्ट। हाँ सर वही, क्या पता इतना पढ़ाई करके एक्चुअली वो लोग ऐसे बात करते हैं। तो रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। 2:25 को भी कोई अगर घुस जाता है, क्लास में भी अगर लेट घुसता है, तो उसका भी अलग सा रेस्पेक्ट है। तो मैं क्लास 1 से लेके 5-6 तक सेक्शन सी में था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हर एक चीज़ में कोई सी में भी रेस्पेक्ट नहीं है। तो स्टोरी को ऐसे मत समझो कि और एक दिन मार पड़ा और मैंने सोचा आज पढ़ाई करेंगे और पम बम बोले बोल के सेक्शन ई में चले गए, ऐसा नहीं है। स्टोरी कुछ रियलिस्टिक था। तो स्टोरी में क्या हुआ, चलो पास आओ बताते हैं। स्टोरी में क्या हुआ, माई मदर स्कूल तो छोड़ने 1-2 तक ही जाती, 3-4 तक जाती थी, उसके बाद में कभी गई नहीं। लेकिन क्या होता था, जब एग्ज़ाम वाले दिन होते थे उनको पहले दिन में जाना ही होता था, ओके। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैं जाने के लिए बोलता था कि नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट में तो लगता था, मम्मी क्या जाएगी, 5-6 में पढ़ता हूँ, और क्या इतना बड़ा हो गया, और क्या बड़ा होना है। सो आई लिटिल बिट, लेकिन सुनता किसी का तो है नहीं। बचपन में तो कोई, अभी भी नहीं लोग सुनते ही हैं, मेरी मॉम। तो एक बार क्या हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मम्मी उस बार, मैं और मम्मी वापस आ रहे। आमतौर पे हम लोग बस में आते थे, उस दिन बोला चल के जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, चल के चलते। तो शी वॉज वेरी अपसेट, पूरा चलते हुए अपसेट बहुत थी, बात भी नहीं किया, एग्ज़ाम कैसा गया पूछा नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला क्या हुआ तुमको, सबको प्रॉब्लम क्या है, आज बात नहीं कर रही है। एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन याद है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। तो देन शी सेड कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा 3-4 बार पूछने के बाद बताई कि सेक्शन ए के 2-3 पेरेंट्स थे, मॉम्स थे, सो वी आर हैविंग अ टॉक एंड एक्सीडेंटली दे आस्क मी, यू डोंट हैव टू, तुमको तो ज़्यादा काम नहीं है, तुम्हारा लड़का तो ऐसे भी सी सेक्शन में पढ़ता है, तुमको तो उतना टेंशन नहीं है, पढ़ाने का भी झमेला है, ट्यूशन व्यूशन भी लगता नहीं है, ऐसे ही तुम लोग का हो जाता है। ऐसा लग रहा था जब वो वैसे बोल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग जैसे समाज के मतलब कोई सेक्शन में ही नहीं पढ़ते हैं, हम लोग समाज के सबसे मतलब दलित, ये वो पता नहीं क्या थे। ये बहुत बुरा लगा। अब देखो, आज थोड़ा बड़ा हो गया हूँ एज में, लेकिन मन में तो अभी भी वही बच्चा हूँ ना। तो उस दिन समझ आ गया था कि जब तक ये सी में पढ़े रहेंगे, स्कूल का रेस्पेक्ट झाड़ मार दे के सर लोग को मार खा के तो ज़िंदगी निकल जाएगा, लेकिन माँ के खुशी के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ गेम बदलना पड़ेगा। लेकिन ये माँ को अपसेट नहीं देख सकते भाई, मेरी वजह से अपसेट हो ये तो मैं देख नहीं सकता हूँ, लोगों की वजह से अपसेट हो वो तो मैं और नहीं देख सकता। देखो पापा के साथ उतना भी
हाई इमोशनल बॉन्डिंग कभी हुआ नहीं, लेकिन मम्मी के साथ ज़रूर था। तो क्या हुआ, उस दिन मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाना शुरू किया। खुद ही ट्यूशन के जो दोस्त लोग ऐसे ऐसे करते हुए, तब तो हम लोगों के पास यूट्यूब या वीडियो नहीं था, तो कोई मोटिवेट करने वाला था नहीं, तो मैंने चेस खेलना चालू किया। हारता रहा, फिर इधर उधर लोगों को बात सुनते हुए लोगों को हेल्प करते हुए, बहुत से लोगों से दांत निकाला, सर जी मुझे सिखा दो ऐसे करके। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस। वो मुझे बहुत हेल्प किया। उस वक्त से मैं कंस्ट्रक्टिव वे में काम किया। सोच नहीं सकते हो, मैं सेक्शन सी से इस वाला पार्ट बहुत ही ज़रूरी है। सेक्शन सी में मेरा रोल था 49, सेक्शन सी में रोल था 49, समझ सकते हो? मतलब सेक्शन ए 80 लड़के, सेक्शन बी 80 लड़के, सेक्शन सी में 48 लड़का, फिर जाके मेरा नंबर आता था। तो पूरे क्लास में 8 160 209 में मैं हूँ, ठीक है। वहाँ से जंप मार के सोचो, जब रिजल्ट आया सेक्शन ए में मेरा रोल हो गया 28, मतलब 189 से 28, ऑलमोस्ट लाइक 141 लड़कों को पीछे छोड़ के आ गया। ये माँ की वजह से पूरा उस दिन का ये क्रेडिट, वो दिमाग से जाता नहीं था, कभी वो बोलती नहीं थी, लेकिन ये दिमाग से गया नहीं। तो मजाक से स्टार्ट तो हुआ था ये वीडियो का, थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन सच तो यही है कि भाई आपको ऐसा ही कुछ भयंकर सा मोटिवेशन चाहिए सेक्शन सी से सेक्शन ए में जाने के लिए। अब समाज में भी वही सेक्शन है, यूपीएससी में भी वही सेक्शन है, आईएसआई, जेई या फिर कोई भी एंट्रेंस देना है, जॉब में भी मान लो, देखो WBCS, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, यार यहाँ भी सेक्शन ही है ना। सेक्शन ग्रुप डी वाले को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। ग्रुप सी एक ही कैटेगरी, ग्रुप बी थोड़ा बहुत पूछता है, ग्रुप ए बस महाराजा है, इधर उधर जाएंगे सब करेंगे। तो ये समाज का सिस्टम है। मैं कुछ ज़्यादा इसमें हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर है, सेक्शन ए वालों ने कुछ ऐसा उखाड़ा है जो सेक्शन सी या डी वालों ने उखाड़ने का सोचा नहीं, या फिर काबिलियत रहने के बावजूद किसी ने उन लोगों को ऐसे वीडियो के थ्रू या फिर सामने बैठ के या फिर कंधे पे हाथ रख के बोला नहीं कि भाई शायद तुम ऐसा करते तो मेरा रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ जाता। तो खुद के रिस्पेक्ट के लिए ना हो, घर वालों के रिस्पेक्ट के लिए करो, क्योंकि घर वाले कभी बोलेंगे ही नहीं, वो तो बोलेंगे ठीक है मुन्ना तुम सो जाओ, ठीक है। अब 3 इडियट्स वाले घर वाले तो हमारे हैं नहीं कि एकदम ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, तुमको करना, वो पुशिंग वाला टाइप अब पेरेंट्स भी नहीं रहे। और हम लोग के पास एंटरटेनमेंट तो है ही करोड़ों। तो जो ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन आज मैं ये बना के रहा। तो आप लोगों के लिए सोच यही है कि सेक्शन सी से या फिर डी से ए का रास्ता आपको तय करना है। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? एक, पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरा, अच्छे ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है। तीसरा, घर में पढ़ने का जगह नहीं है। चौथा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, दूसरों के साथ चीट कर रहा है आपको। पांचवा, किताबें अच्छे नहीं हैं। छठा, आप जिस स्टेट में वहाँ पर इंटरनेट अच्छा नहीं है, यहाँ से इसलिए फ़ायदा नहीं होता है। सातवां, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास ग्रुप स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई अच्छा दोस्त नहीं है। आठवां, मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। नौवां, मेरे घर में सब लोग बीमार है, मम्मी डैडी सब बीमार है, मैं खुद भी बीमार रहता हूँ। 10वां, ये 9 रीज़न मेरे पास है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। यही ना? तो ये 10 रीज़न तो मेरे पास नहीं था, लेकिन 10 में से कम 4-5 रीज़न मेरे पास भी था। तो यू फाइंड आउट एक ऐसा चीज़ जो ये 10 रीज़न को हरा सकता है, और ये आपके पास है, आपको ढूंढना नहीं है। ओके, सो मेकिंग दिस एंटायर थिंग चेंज इज़ योर अल्टीमेट टारगेट नाउ, और मैं ही आपसे करवा के रहूँगा। 1-2 सोल्यूशन मेरे पास है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो मैं आपसे एक पैसा नहीं लूँगा, ये कोर्स पूरा फ्री में कराऊँगा, जो भी कोर्स आपको करना है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे फैकल्टी है, कराएंगे आपको। दूसरा, घर नहीं है, जगह नहीं है, यहाँ पर आके पढ़ो, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास एक पूरा घर लिया है हमने, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, सब लोग फ्री में नहीं करते, बस लोगों के पास पैसा है, वो लोग पेड करते हैं उस घर में रहने के लिए। आप फ्री में आके रहो, मुझे कोई 5 स्टार फैसिलिटी दे नहीं सकते, लेकिन मेन काम आपका बन जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया वाला वाईफाई लगा है, 2-3 वाईफाई, ठीक है। मतलब आप लोगों को पढ़ा कि जो थोड़ा बहुत पैसे कमाए हैं उसी से ही ये सारा कुछ चीज़ें, ये पीछे इतना जो अवार्ड है क्या देख रहे हैं आप लोग, ये सब कुछ तो आप ही की वजह से है। तो अब थोड़ा अलग तरीके से करेंगे।
तो आपके सारे सवालों के, अगर आपको मूड नहीं बनता है मेरे पास आ जाओ बात करो, मैं आपसे साथ बात करूँगा, 1 घंटा बात करूँगा, ठीक है। तो अब अलग से सोच रहे हैं, ज़िंदगी के आधा जी चुका हूँ, आधा मान लो बाकी, तो इस बाकी आधे को अलग से जीने के लिए ये एक शुरुआत है। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे करना है और आपके लिए करना है। क्यों मत पूछना भाई, रीज़न पसंद नहीं आएगा और मुझे खुद भी पूरा श्योरली पता नहीं है, तो रीज़न मैं ढूंढता ही नहीं हूँ, करने का मन है तो कर रहा हूँ। तो सेक्शन सी हो या ग्रुप सी हो, ग्रुप ए में पहुँचना है। देखो आपकी उम्र अगर 60 साल हो जाता तो मैं ये बातें नहीं कहता, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका एज होगा 15, 20, 25, 30, 35 मैक्सिमम। हाँ 35 में भी हो सकता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो आप कर सकते, यू आर नेवर लेट। और मैं वो सिर्फ ये फालतू मोटिवेशनल टॉक की तरह नहीं बोल रहा हूँ, आपसे होगा होगा क्यों नहीं होगा, यू हैव इट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर कम रहता है, हाँ तो ठीक है ना, उस कम को बहुत सारे कम को जोड़ के बड़ा करेंगे, अपने हिसाब से कुछ तो करेंगे, लेकिन जितना मेरा हक का है उससे कम में नहीं रुकेंगे। आज से शुरुआत करेंगे। वीडियो बंद करने का तो मन नहीं है, लेकिन आपको भी काम चालू करना है।